Abrázame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. तो सभी प्यारे दोस्तों को मेरी हेलो एंड नमस्कार। तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने इस चैनल सार्थक एक्सट्रीम में। तो आई होप आप सब लोग खुश होंगे दोस्तों, स्वस्थ होंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त रिक्वायरमेंट दोस्तों पुर्तगाल के लिए, एक लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी 2025 में जिन जिन लोगों ने भी पुर्तगाल में आना है, आके सेटल होना है, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, इसके लिए बहुत लोग वेटिंग में थे, पहले भी हमारे जो मेंबर्स हैं। ठीक है, ये जो अपॉर्चुनिटी आई है बहुत लिमिटेड है। मैं कंप्लीट डिटेल्स आपको वीडियो में देने की कोशिश करूंगा, और जो पुर्तगाल में करंट हालात चल रहे हैं, ठीक है, एक्चुअल डिटेल्स आपको देने की कोशिश करूंगा। तो बने रहेगा वीडियो में। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है sarthak.extreme और फेसबुक आईडी है सार्थक एक्सट्रीम। वहाँ पर दोस्तों आपको नई नई वीज़ा की सक्सेस स्टोरीज़ और बहुत बढ़िया बढ़िया रील्स आपको देखने को मिलेंगी, जिससे आप अपडेटेड भी रह पाएंगे और आपके पास अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहेगी। ठीक है जी, तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। कांटेक्ट करना है जिन्होंने भी दोस्तों, जिस भी कंट्री में आप बैठे हैं, आपको वीज़ा से रिलेटेड किसी भी तरह की गाइडेंस की आवश्यकता है या वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, तो आप अपनी इच्छा अनुसार संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का प्रोसेस आप जानते ही हैं, हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। वहाँ पर आपको UPI ID भी मिल जाएगी। UPI ID के थ्रू आप कंसल्टेशन चार्ज पे करके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आगे की सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको पता ही होगा, फिर भी मैंने नए सब्सक्राइबर्स के लिए ये चीज़ बता दी है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताऊं, नंबर 1 पे जो रिक्वायरमेंट आई है पुर्तगाल का, ये 2 साल का वर्क परमिट है। ठीक है जी, लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है। नंबर 1 पे रिक्वायरमेंट है इसमें एग्रीकल्चर यानी कि फार्म वर्कर्स की। तो फार्म वर्कर के लिए दोस्तों जिन्होंने भी आना है, अब जैसे आपको पता ही है सीज़न स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, कुछ महीने बाद। तो फार्म वर्किंग के लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। बहुत ही ज़बरदस्त एम्प्लॉयर है दोस्तों। आपको पता है हमारे पास डायरेक्ट एम्प्लॉयर से काम आता है मैक्सिमम जो काम होता है, तो जिसमें कॉस्ट भी बहुत कम आती है आपकी, ताकि आपका दोस्तों जो पैसा है वो भी सेव हो पाता है और आपके लिए प्रोसेस भी अच्छे तरीके से हो पाता है। तो डायरेक्ट एम्प्लॉयर से काम है, लो बजट का काम आया हुआ है। इसमें दोस्तों जो सैलरी की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली सैलरी आप मान के चल सकते हैं 1000 से लेके 1200 यूरोस की आपकी सैलरी रहेगी। एकोमोडेशन आपको मिलेगा दोस्तों, क्योंकि एकोमोडेशन का यहाँ पर आजकल काफ़ी ज़्यादा जो रेट है वो हाई हो चुका है पुर्तगाल में। तो इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे आ रहे हैं, डायरेक्ट वर्क परमिट पे आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो आपको एकोमोडेशन कंपनी के द्वारा ही मिलेगा, जिसमें आपका मान के चलिएगा 500-600 यूरो का तो सीधा खर्चा यही बच गया। ठीक है। नंबर 2 पे रिक्वायरमेंट जो आई है दोस्तों, इसको ध्यान से सुनिएगा। ये आई हुई है इसमें होटल में फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव की। ठीक है जी, तो इसमें भी आप जा सकते हैं, जो भी काम करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास रेलिवेंट फील्ड का एक्सपीरियंस है। इसकी सैलरी की बात करूं तो दोस्तों अप्रॉक्सीमेटली मान के चलिएगा आप 1200 से लेके 1500 यूरोस की इसकी सैलरी रहने वाली है। ठीक है जी, इसमें भी आपको एकोमोडेशन साथ में मिल रहा है। ये मैं आपको हाईलाइट करके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अकोमोडेशन का बहुत ज़्यादा रेट पुर्तगाल में आज की डेट में हो चुका है। बाकी भी सारी डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है जी, नंबर 3 पे और जो फाइनल रिक्वायरमेंट दोस्तों इसमें आई हुई है वो आई है इसमें बार टेंडर्स की। तो बार टेंडर में दोस्तों जिन्होंने भी आना है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास रेलिवेंट फील्ड का एक्सपीरियंस है दोस्तों F&B का, तो बहुत बढ़िया है। अगर एक्सपीरियंस नहीं भी है, अगर आप फ्रेशर भी हैं, तब भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स एक बार हमें शेयर करेंगे जब, ठीक है जी, तो हम आपको चेक करके बता देंगे आगे भेज के कि आपका काम होने की कितनी संभावनाएं हैं। ठीक है जी, ये अपॉर्चुनिटी दोस्तों बहुत लिमिटेड है। इसका प्रोसेस टाइम, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, ये भी बात करते हैं अभी। सबसे पहले दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको, पुर्तगाल के लिए हमारे पास काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं कि सर पुर्तगाल में कैसे आ सकते हैं, क्या फ़ाइल लॉक हो रही है कि नहीं हो रही है, क्या पुर्तगाल की अपॉइंटमेंट्स मिल पा रही हैं वीज़ा की कि नहीं मिल पा रही हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि पुर्तगाल की जो फाइल लॉकिंग का सिस्टम था वो आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा इंटरप्ट हो रखा है, यानी कि रुका पड़ा है। ठीक है जी, फ़िलहाल के टाइम में, क्योंकि पुर्तगाल की जो करंट गवर्नमेंट है उन्होंने इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को बहुत ही स्ट्रिक्ट कर दिया है, बहुत टफ कर दिया है, जिसके कारण वहाँ पर सारा जो इमिग्रेशन का सिस्टम है ऑलमोस्ट मान के चलिएगा ठप होने की कगार पे पहुँच चुका है। ठीक है जी, इमिग्रेशन जो है दोस्तों, माइग्रेशन है, वो पुर्तगाल की इकोनॉमी का एक मेजर सोर्स है, क्योंकि पुर्तगाल में दोस्तों कोई ऐसी खास सच एज प्रोडक्शन यहाँ पर नहीं होती है। लेकिन इमिग्रेशन को जैसे ही आपको पता ही है वहाँ पर जैसे अब कम किया हुआ है, तो इसकी वजह से वहाँ की जो इकोनॉमी है वो भी काफ़ी ज़्यादा डाउन जा रही है। ठीक है जी, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, लोगों के पास काम है नहीं,
तो काफ़ी सारा क्राइसिस वहाँ पर इस समय चल रहा है, जो चीज़ें मीडिया में नहीं भी आ रही। तो दोस्तों मीडिया में आए ना आए तो हमारे पास तो खबर सारी रहती है भाई, ठीक है जी। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि पुर्तगाल के जो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड सवाल है, तो दोस्तों देखिए, जो भी एम्प्लॉयर हमारे साथ काम करते हैं, जो भी कंपनीज काम करती हैं, वो आपको अपॉइंटमेंट दिलवाने में भी पूरी हेल्प करेंगी। तो आपको जब आप काम करवा रहे हैं तो अपॉइंटमेंट के लिए कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, इन जनरल अपॉइंटमेंट मिलना भी वीज़ा के लिए मुश्किल हो रहा है, ठीक है, ये भी सच्चाई है। लेकिन अगर आपको दोस्तों पुर्तगाल के किसी भी कैटेगरी के वीज़ा की अपॉइंटमेंट बुक कराने में हेल्प चाहिए, ठीक है, तो आप तब भी संपर्क कर सकते हैं। आपको अर्जेंट अपॉइंटमेंट बुक कराने में भी आपकी पूरी सहायता की जाएगी, ठीक है जी। और अगर आप पुर्तगाल में हैं, आपको पुर्तगाल के अंदर काम नहीं मिल पा रहा दोस्तों, अगर आपको पुर्तगाल में आप पहुंच चुके हैं किसी तरीके से, ठीक है, और आपको काम चाहिए, तो आप तब भी संपर्क कर सकते हैं। आपको पुर्तगाल में भी जॉब प्रोवाइड करने में आपकी हेल्प की जाएगी, क्योंकि वहाँ के लिए जो इंटरनल जो वहाँ पे लोग पहुँचे हुए हैं, उनके लिए भी कुछ अलग कैटेगरीज की जॉब अवेलेबल है। ये आपको बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए भी हमारे पास काफ़ी सारे सवाल आते रहते हैं, ठीक है जी। तो पुर्तगाल का दोस्तों इस समय क्या है कि वहाँ पर प्राइजेस बढ़ रखे हैं। जैसे मैंने आपको बताया है, मेजरली एकोमोडेशन का प्राइस इंक्रीज़ हो गया है। लोग वहाँ पर दोस्तों क्या है कि जब काम नहीं मिल रहा तो ऑब्वियसली बात है, वो दूसरी कंट्रीज़ में माइग्रेट होते जा रहे हैं, मूव होते जा रहे हैं। तो उसके कारण वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों का कमी पड़ती जा रही है, जो कि दोस्तों कुछ कैटेगरीज़ में, यानी कि कुछ रीज़न में देखूँ तो मैं अच्छी भी है, लेकिन अगर मैं अपोजिट उसका देखूँ तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव भी है। तो दोनों ही चीज़ें होती हैं दोस्तों, कुछ ही चीज़ें किसी के लिए अच्छाई भी हो सकती है, ठीक है, किसी के लिए बुराई भी हो सकती है। तो फिलहाल के लिए ओवरऑल अभी यही चल रहा है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसमें डॉक्यूमेंट क्या चाहिए और प्रोसेस टाइम कितना लगने वाला है, बहुत मेजर चीज़ है। तो डॉक्यूमेंट दोस्तों, आपको इसमें आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो मिनिमम एजुकेशन में भी चल जाएगा, ठीक है जी। प्रोसेस टाइम की बात करूँ तो प्रोसेस टाइम दोस्तों उसका 2 से लेकर 3 महीने का प्रोसेस टाइम है। किसी भी कंट्री में आप बैठे हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके साथ आपका अकोमोडेशन लेटर, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, वर्क परमिट, ये तीनों चीज़ें जाएंगी। आपके बेसिक से डॉक्यूमेंट चाहिए, ज़्यादा हार्ड डॉक्यूमेंट आपके नहीं चाहिए हैं। प्रोसेस टाइम मैंने आपको बता दिया है, आप 2 से 3 महीने मान सकते हैं। वैसे काम जल्दी होने की भी संभावनाएं होती हैं, लेकिन फिर डिपेंड करता है दोस्तों आप किस कंट्री में बैठकर पुर्तगाल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अराउंड द ग्लोब वर्ल्ड वाइड काम होता है, लेकिन हाँ, ये जो प्रोसेस टाइम मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये हर कंट्री के लिए एग्जैक्ट नहीं है। मतलब ये स्पेसिफिक मैं सब कंट्रियों में के लिए नहीं बता रहा कि आपको कि आप इस कंट्री से हैं या उस कंट्री से अप्लाई करेंगे तो आपको 3 महीने लगेंगे, 2 महीने लगेंगे। ये डिपेंड करता है दोस्तों, जब आप हमसे बात करेंगे, जब आप हमें कंट्री बताएंगे कि आप किस कंट्री में हैं, उस अकॉर्डिंग हम आपको एग्जैक्ट टाइम बता पाएंगे, ठीक है, कि आपका कितना लगने वाला है। अभी के लिए मैं आपको सिर्फ एक टेंटेटिव आइडिया दे रहा हूँ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, मैं मिलूंगा आपको अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट फ्रेंड्स।